नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मेडिकल रहस्य की चर्चा करने वाले हैं जिसने अनगिनत परिवारों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले उस लगातार पेट दर्द की जो तब भी बना रहता है जब सभी मेडिकल टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। बच्चा दर्द से रो रहा है, पूरा घर परेशान है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये स्थिति किसी भी परिवार के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती है। तुरंत ये सवाल उठता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है? क्या कोई गंभीर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है? इस पूरे विषय को साफ तौर पर समझने के लिए हमने इस चर्चा को इन 6 मुख्य बिंदुओं में बांटा है। पेट दर्द के रहस्य से लेकर मेडिकल टर्म्स, इसका मनोविज्ञान, आहार में बदलाव और अंत में असली इमरजेंसी की पहचान तक हम हर चीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, पेट दर्द का अनसुलझा रहस्य। ये समस्या असल में कितनी आम है? आंकड़े बताते हैं कि 5 से 15 साल की उम्र के लगभग 10 से 15% बच्चे इस रहस्यमयी दर्द का सामना करते हैं। यानी हर 10 में से 1 से ज्यादा बच्चा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब यहां एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ परिवार का डर है, उन्हें लगता है कि पक्का कोई छिपी हुई बीमारी है जो स्कैन में नहीं दिख रही, और दूसरी तरफ डॉक्टर की वास्तविकता है, जहां सोनोग्राफी और ब्लड रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि शरीर के अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जो अंतर है ना, यही सारी घबराहट की जड़ है। आइए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, एफएपी और एआरएपी को समझना। डॉक्टर अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, FAP, यानी फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि बच्चे का दर्द पूरी तरह से वास्तविक है। बच्चा कोई नाटक नहीं कर रहा है। लेकिन यह दर्द किसी अंग के खराब होने से नहीं, बल्कि फंक्शनल या व्यवहारिक कारणों से जुड़ा है। अंदर कोई टूट-फूट नहीं हुई है। मेडिकल फाइलों में आपको कभी-कभी आरएपी यानी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन या सीएपी यानी क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन जैसे शब्द भी लिखे मिल सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब मूल रूप से इसी कार्यात्मक समस्या के अलग-अलग नाम हैं। शारीरिक और कार्यात्मक कारणों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर अपेंडिक्स का दर्द है, पथरी है या ट्यूमर है, तो वो स्कैन में एकदम साफ नजर आ जाएगा और उसके लिए शायद सर्जरी की जरूरत पड़े। लेकिन FAP या RAP टेस्ट में पूरी तरह अदृश्य होते हैं। इनका इलाज दवाइयों से नहीं, बल्कि बच्चे के व्यवहार और दिनचर्या में बदलाव से होता है। अब चलते हैं तीसरे भाग पर। इस दर्द के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? असल में इसके ट्रिगर्स बच्चे के दिमाग और आसपास के माहौल में छिपे होते हैं। स्कूल का प्रेशर, दोस्तों से झगड़ा या घर का तनाव, ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण बच्चे के शरीर में एक वास्तविक पेट दर्द के रूप में प्रकट होते हैं। परिवार का माहौल कैसा है और खुद बच्चे के दर्द सहने की क्षमता कितनी है, ये सब मिलकर इस स्थिति को तय करते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ठीक किस जगह दर्द हो रहा है, तो वो एक उंगली से सटीक जगह नहीं बता पाएगा। वो बस पूरे पेट पर हाथ घुमा देगा। और एक और दिलचस्प बात, अक्सर ये दर्द उनके खेल कूद या किसी मनपसंद एक्टिविटी के दौरान बिल्कुल गायब हो जाता है। हमारी चर्चा का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, परिवार के नजरिए में बदलाव। ये एक गोल्डन रूल है। कभी भी बच्चे को झूठा न कहें, क्योंकि दर्द उसे सच में हो रहा है। उसकी भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन इस दर्द को स्कूल ना जाने या होमवर्क से बचने का बहाना भी नहीं बनने देना है। प्यार से पेश आएं, लेकिन दैनिक कामों की छूट बिल्कुल न दे। तो केयर गिवर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पैनिक करना बंद करें। बड़ों की घबराहट बच्चे के तनाव को और बढ़ा देती है। डांटने के बजाय धैर्य रखें और बच्चे का ध्यान दर्द से हटाने की कोशिश करें। उन्हें किसी खेल में व्यस्त करें और हो सके तो उनकी दिनचर्या में प्राणायाम या हल्का योग शामिल करें। इसका असर सच में जादुई होता है। अब आते हैं 5वें भाग पर, जो सीधे तौर पर सेहत से जुड़ा है, आहार और दिनचर्या। कुछ चीजें बच्चे की डाइट से तुरंत बाहर करनी होंगी। बिस्कुट और केक जैसी मैदे वाली चीजें, पैकेट बंद चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड और चीनी या कैफीन से भरे कोल्ड ड्रिंक्स। ये चीजें आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और दर्द को तुरंत ट्रिगर कर सकती हैं। इन्हें पूरी तरह से ना कहना होगा। तो इसके बजाय क्या दें? एक हीलिंग डाइट जिसमें उच्च फाइबर हो, हरी पत्तेदार सब्जियां,
छिलके वाले ताज़े फल और घर का बना खाना। साथ ही अगर बच्चे में नाखून चबाने या मिट्टी खाने जैसी घबराहट से जुड़ी कोई आदत है तो उसे भी प्यार से सुधारने की ज़रूरत है। छठा और आखिरी भाग, वास्तविक आपात स्थिति की पहचान। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में घबराना कब है। इन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। ध्यान रहे, फंक्शनल पेट दर्द कभी भी बच्चे को गहरी नींद से नहीं जगाता, लेकिन अगर दर्द लगातार 24 घंटे से ज़्यादा रहे, उल्टियाँ हों, मल या पेशाब में खून आए या बिना किसी कारण के वज़न तेज़ी से कम होने लगे, तो ये तनाव का मामला नहीं है। तब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साझा की गई ये तमाम जानकारी स्पर्श चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के जाने माने बाल पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष ए सनारिया द्वारा दिए गए शोध और चिकित्सा अनुभव पर आधारित है। उनका अनुभव ये साबित करता है कि सही अप्रोच के साथ इस समस्या को पूरी तरह सुलझाया जा सकता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल, दवाइयों के पीछे भागने के बजाय क्या सिर्फ सही आहार और परिवार के सही नजरिए से इस रहस्यमयी दर्द को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो रुक कर सोचें कि क्या सच में किसी दवा की जरूरत है या बस थोड़े से समय, समझ और सही खान-पान की। ये एक छोटा सा चुनाव किसी भी परिवार की परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है।